हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएक्स एक्सेल का, जिसमें आज हम व्यू टैब में विंडोज़ ग्रुप को कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हम एक एक्सेल शीट पे यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे व्यू टैब पे चलते हैं और यहाँ पे हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है न्यू विंडो का। न्यू विंडो का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी एक शीट जैसे आपने ये लेके रखी है, इसी की एक डुप्लीकेट शीट आप बनाना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बुक 1, तो आप चाहते हो इसी का एक डुप्लीकेट बन के आ जाए। तो देखिए, आप न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है बुक 1 2, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये इसी का एक डुप्लीकेट यहाँ पे बनकर आ जाता है। फिर इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो लिखा है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास अब दो शीट है तो आप चाहते हो एक शीट और आ जाए यहाँ पे, जैसे ये एक शीट दिख रही है, इसी के बाजू में एक और शीट बन के आ जाए, तो उसके लिए हम अरेंज ऑल का यूज़ करते हैं। जिसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है टेबल का। इस पर जैसे ही आप ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए ये अरेंज होकर यहाँ पे आ जाएगी। फिर अरेंज ऑल पे आप दोबारा जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हॉरिजॉन्टल का। आप चाहते हैं हॉरिजॉन्टल हो जाए तो ओके करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। या फिर अगर आप चाहते हो दोबारा से वर्टिकल हो जाए तो आप वर्टिकल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से वर्टिकल हो जाएगी। और फिर इसके बाद आप चाहते हो कि ये हट जाए, मतलब ये जैसे अभी आई है, इसको हटाना हो तो कुछ इस तरीके से आप इसको यहाँ पे हटा सकते हो। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन हमें मिलता है फ्रीज पेन का। फ्रीज पेन का मतलब ये होता है कि जैसे अभी हम इस वाले ऑप्शन को, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम, इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये जो हमारी हेडिंग्स है, हम चाहते हैं ये जैसे ही हम इसको नीचे की तरफ जैसे ड्रैग करें तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे भी नीचे बन ही आ जाए। तो इसी के लिए होता है फ्रीज पेन कि आप ऊपर से ऊपर इसको फ्रीज कर सकते हो। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा है फ्रीज टॉप रो। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये फ्रीज हो जाएगी। जैसे कि देखिए अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे फ्रीज हो चुकी है। आप दोबारा से इसको अगर अनफ्रीज करना चाहते हो तो इसी पर जाएंगे और यहाँ पर सबसे ऊपर एक ऑप्शन होता है अनफ्रीज का। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये अनफ्रीज हो जाएगी। फिर इसके बाद आप चाहते हो कि ये जो फर्स्ट कॉलम होता है जिस पर नंबर लिखे हैं हमारे, ये फ्रीज हो जाए तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये देखिए फ्रीज हो जाएगा। अगर आप इसको अनफ्रीज करना चाहते हैं तो इसी पर दोबारा जाके यहाँ पे अनफ्रीज जो ये ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। फिर इसके बाद जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे वो लिखा है स्प्लिट का। स्प्लिट का मतलब जैसे कि यहाँ पे अभी हमने इसको वर्टिकल करके रखा है, इसको वापस से नॉर्मल इस पर कर देते हैं तो ये वैसे ही हो जाएगा। इसको दोबारा से मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये जो स्प्लिट का ऑप्शन है इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये जो आपके टेबल होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने इसको क्लिक रखा था वहीं से ये स्प्लिट हो गई। मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरा कर्सर रखा है या जो सेल पे क्लिक रखा है तो यहीं से देखिए वो हो जाएगा, कट हो जाएगा और एक शीट ये हो जाएगी और एक शीट यहाँ पे ये बन के आ जाएगी। इसे कहते हैं स्प्लिट सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये ऊपर से भी हुई है, देखिए यहाँ पे आप ऊपर से भी देख सकते हैं, ऊपर से भी हुई है और ये नीचे से भी हुई है यहाँ से, है ना। ये चारों तरफ से स्प्लिट हो गई है। आप दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएगी। फिर इसके बाद एक ऑप्शन होता है हाइट का। हाइट का मतलब ये होता है कि जैसे ये सेकंड शीट है हमारी बुक 1 2 लिखा हुआ है, अगर इसको हम हाइड करना चाहते हैं तो हम हाइट पे क्लिक करेंगे तो ये छुप जाएगी। और ये हमारी पहली शीट है, हम इसको दोबारा से ओपन कर लेंगे और इसको अगर जैसे जो हमने शीट को छुपाया है हम चाहते हैं उसे दोबारा लाना तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अनहाइड का। अनहाइड का मतलब ये होता है कि जैसे आप अपनी एक पहली शीट जिसको आपने छुपाया है उसे दोबारा ला सकते हो। जैसे कि इस पर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए उसका नाम लिखा आ रहा है, हम ओके कर देंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे वो बनकर आ जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है व्यू साइड बाय साइड, जैसे हमने अभी अरेंज में करा था साइड बाय साइड, वैसे ही चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से ये व्यू साइड बाय साइड होके आ जाएंगी। अगर आप इनको जैसे स्क्रॉल करते तो देखिए यहाँ पे ये दोनों स्क्रॉल हो रही हैं एक साथ। देखिए नंबरों पे आप फोकस कीजिएगा, ये देखिए नंबर जो है स्क्रॉल होते हैं यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कोई एक को स्क्रॉल करना है, हम एक दोनों को एक साथ स्क्रॉल नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्क्रॉलर का। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो अब जैसे किसी एक उस पर क्लिक करोगे तो देखिए वही सिर्फ स्क्रॉल यहाँ पे होगी। अगर आप चाहते हो दोनों एक साथ हो तो वापस से इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो देखिए दोनों एक साथ होगी। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है रीसेट विंडो पोजीशन। अब इसका मतलब ये है कि जैसे अभी रीसेट करने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं इसको पोजीशन को इस तरफ नीचे तरफ कर दूं, लेकिन अभी भी ये दिख रही है शीट, तो हम चाहते हैं वापस से ये पहली जैसी हो जाए तो रीसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से ये रीसेट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसको वापस हम इस तरीके से हटा देते हैं। अब इसी के बाद अगला ऑप्शन होता है स्विच विंडो।
स्विच विंडो का मतलब ये होता है कि जैसे अभी देखिए हमने इसको वो किया था, देखिए आधी शीट अभी भी यहाँ पे दिख रही होगी आपको, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से। अब दोनों शीट बड़ी हो गई हैं। स्विच विंडो का मतलब ये होता है कि जैसे मैं कंट्रोल एन करके यहाँ पे एक नई शीट और ले लेता हूँ और व्यू टैब पे दोबारा चलता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अब 3 शीट हो गई है। यहाँ पे बुक 1, बुक 2 और यहाँ पे बुक 2 इस तरीके से दिख रहा है। हम किसी पे भी स्विच करना चाहते हैं तो बस इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए उस स्विच उस पर आ जाएंगे। दूसरी पे जाना है इस पर आ जाएंगे, पहली उस खाली वाली पे जाना है तो इस तरीके से हम उस पर स्विच कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है हमारा माइक्रोज ऑप्शन। माइक्रोज ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास एक ऐसी शीट है जिसमें आपने कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ करके नहीं रखी है, आप चाहते हो उस पर कोई फॉर्मेटिंग करना और ऐसे ही एक और शीट आपने बना के रखी है उस पर वो फॉर्मेटिंग दोबारा से करना, लेकिन शॉर्टकट की मदद से। अब आप सोचेंगे ये क्या हो गया। अब इसका मतलब ये है कि जब आप इस पर कोई फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो जो शॉर्टकट की है वो उसे कॉपी करती जाएगी और जब आप इस शीट पर जाकर उसे पेस्ट करोगे तो ये माइक्रोस उसकी सहायता से उसमें पेस्ट कर देगा। जैसे कि देखिए हम इसमें माइक्रोस पे जाते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ रिकॉर्ड माइक्रो पे हम जाएंगे और यहाँ पे देखिए माइक्रो 1 लिखा हुआ है। हम यहाँ पे एक शॉर्टकट की दे देंगे, जैसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक शॉर्टकट की दे देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे एक शॉर्टकट की देके हम कर देंगे ओके। तो अब जो भी मैं अगर इस शीट में चेंजेस करूंगा, जैसे कि मान लीजिए इस ऊपर वाले सेल को अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके मर्ज करूंगा, जैसे होम पे जाके अगर मैं इसको करूंगा मर्ज, इसमें कोई फॉर्मेटिंग वगैरह डाल दूंगा, इसमें कोई कलर डाल दूंगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ऐसे कुछ। ठीक है, और इन सभी को सेलेक्ट कर लूँगा जैसे यहाँ पे और इसको कर दूंगा बोल्ड। इसमें भी कोई एक अच्छा सा कलर डाल दूंगा यहाँ पे और इसका कलर भी यहाँ से इस तरीके से चेंज कर दूंगा। इनको भी थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा यहाँ पे और इसको ऑटो सम कर दूंगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कर दिया और फिर इसके बाद जो नीचे वाले सेल है इनको भी इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे और इन पर भी बॉर्डर लगा दूंगा, जैसे यहाँ पे इस तरीके से बॉर्डर लगा दूंगा। और इन पर भी अगर कोई कलर करना हो तो इनको इस तरीके से सेलेक्ट करके इन पर भी कोई इस तरीके से कलर डाल दूंगा, कोई अच्छा सा कलर डालेंगे कुछ इस तरीके से हल्का कलर। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पे भी कोई इस तरीके से ही कलर डाल देंगे हम यहाँ पे। ये फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ बस मैं सिंपल सी, कि आप जो भी फॉर्मेटिंग करोगे, जैसे कि देखिए हमने इस पर इतनी सारी फॉर्मेटिंग करी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू टैब पे जाएंगे और रिकॉर्ड माइक्रो पे जाके कर देंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब जैसे इस पर हम क्लिक करके स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे और इस सेल पर जाके अगर जैसे ही मैं इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करूँगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इनको सेलेक्ट किया है और कंट्रोल P जैसे ही दबाऊंगा तो यहाँ पे वही फॉर्मेटिंग जो मैंने अभी रिकॉर्ड करी थी माइक्रोस की मदद से, वही पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ पे देखिए एकदम सेम टू सेम यहाँ पर लग चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसी के बाद अगर आप चाहते हैं रिकॉर्डिंग को डिलीट करना तो यहाँ व्यू माइक्रो पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए माइक्रोस जो हमने बना के रखा है वो यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। अगर कुछ एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो या फिर आपको उसको डिलीट करना है तो यहाँ पे यस करके आप उसे, अगर आपको उसको इस तरीके से अगर डिलीट करना हो तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो और नया माइक्रोस बनाना हो तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे विंडोज़ ग्रुप क्या होता है और माइक्रोस ग्रुप किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।